म्यूचुअल फंड आजकल के टाइम पर काफी ज्यादा कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। जब से लोगों ने यूट्यूब से सीखना या फिर अलग अलग तरीके से सजेशन लेकर इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, लोगों को एक्चुअली में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है और लोगों को अपना एक प्रॉफिट भी दिखने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1% और 2% भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी एक मिस्टेक है जो आपको कभी भी एसआईपी में नहीं करनी चाहिए और आप इससे अपनी वेल्थ को और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि हम थ्रू द मीडिएटर इन्वेस्ट करते हैं। अब मीडिएटर कौन होते हैं? वो होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमसे कोई ना कोई कमीशन जरूर लेते हैं, राइट? अगर आप ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एएमसीज एक एक्सपेंस रेशियो लेती हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बहुत ही छोटा सा परसेंट होता है। वो 1 या फिर 2% होता है, आगे भी हो सकता है 3, 4, 5, 6% भी होता है, लेकिन मिनिमम 1% होता ही है। अब आपको पता है कि 1% और 2%, 3%, 4% बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब वो कैसे होता है मैं आपको इन कैलकुलेटर समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि इसको हम बचा कैसे सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास दो प्लान्स के ऑप्शन होते हैं जो हम चूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है रेगुलर प्लान और उसके बाद होता है डायरेक्ट प्लान। और यहीं से ही पूरा गेम चेंज होता है कि आप कौन सा प्लान सेलेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आप कम एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो। सबसे पहले होता है रेगुलर प्लान जिसमें आपके लिए मीडिएटर इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके अमाउंट अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान जिसमें आप डायरेक्ट अपने आप ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, यानी कि एक फंड में इन्वेस्ट कर देते हो जो ऑलरेडी एक बना हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप ये जानते हो कि आपको लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, उसके बाद भी आप रेगुलर प्लान को सिलेक्ट कर लेते हो। अब रेगुलर प्लान उनके लिए होता है जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो और भी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां से अच्छा रिटर्न चाहते हैं। अब अगर आप ये चाहते हो कि जो ऑलरेडी कंपनीज चल रही हैं, जिन्होंने एक स्टेबल पोजीशन बना रखी है मार्केट में, हमें उसमें ही इन्वेस्ट करना है, जिसमें कम रिस्क होगा हमें उसमें ही इन्वेस्ट करना है। अब आपको ये पता है कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड में ऑलरेडी एक पूरा फंड बना होता है जिसको हम डायरेक्ट प्लान भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी 50 कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो अगर आप उसके लिए ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करोगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का तरीका हो सकता है। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे कर रहे हो। वहीं अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को स्टेबल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, मुझे एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है जिसमें बहुत ही ज्यादा कम रिस्क हो। अब पता क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि वो आधी से ज्यादा इकोनॉमी उन कंपनीज के ऊपर ही टिकी होती है। तो अगर आप यही चाहते हो कि आपको रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे बहुत मिनिमल रिस्क चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए जहां पर आप 2% का एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे थे, वहीं पर आप 1% का एक्सपेंस रेशियो पे करोगे और 1% पूरा 1% आपके इंटरेस्ट में इंक्रीज हो जाएगा और उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे। लेकिन अब मैं आपको आगे एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज कर रहे हो तो डायरेक्ट प्लान में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं चूज करने पे कि उनको कौन सा प्लान लेना है। डायरेक्ट प्लान में भी दो तरीके के प्लान होते हैं, एक होता है डिविडेंड प्लान और एक होता है ग्रोथ प्लान। आपको याद होगा कि हमने एसडब्ल्यूपी के बारे में बात की थी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपको ये चाहिए कि एनुअली आपको एक अमाउंट चाहिए अपने अकाउंट में जिसको देख के आप खुश हो जाओ और स्टेबल हो जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में आप डिविडेंड प्लान को सिलेक्ट करते हो। वहीं अगर आपको ये चाहिए कि आपकी वेल्थ अच्छे से ग्रो करे और आपका पैसा आने वाले टाइम के लिए और ज्यादा ग्रो करे, तो इन दैट सिचुएशन आप ग्रोथ प्लान को हमेशा सिलेक्ट करते हो। अब मैं अगर बात करूं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की, तो ये आपकी कंपाउंडिंग पर एक बहुत बड़ा असर क्रिएट करता है। अगर आपको आज के टाइम पर ये चाहिए कि मुझे 10 से 15 साल बाद या फिर 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपाउंडिंग की पावर में रखना पड़ेगा। अगर आप हर साल उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करते रहोगे तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि उस पैसे पे एक कंपाउंडिंग का असर इंपैक्ट होता है और साथ में उसके बाद आपका पैसा कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको एनुअली पैसों की जरूरत नहीं है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट हमेशा रखना है। जितने भी साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको हमेशा ग्रोथ प्लान ही लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता
है। अब डायरेक्ट प्लान में आपको कौन सा प्लान चूज करना चाहिए, जो कि है ग्रोथ प्लान, और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं हमने ये भी समझ लिया। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक SIP कैलकुलेटर दिख रहा होगा। मान लीजिए आप 5000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका जो रिटर्न है वो 15% आता है, और आपने नॉर्मल रेगुलर प्लान लिया हुआ है जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो 2% जाता है। तो जो टाइम पीरियड है वो है 30 ईयर्स, यानी कि आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि एस्टिमेटेड रिटर्न 3 करोड़ से भी ज्यादा है। टोटल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.5 करोड़ है। अब आप एक चीज देखना कि 1% से कितना बड़ा डिफरेंस इसमें क्रिएट हो जाता है। हम मंथली इन्वेस्टमेंट सेम रखेंगे, वहीं हम टाइम पीरियड भी सेम रखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर रिटर्न 1% से इंक्रीज कर देंगे। अब 1% से यहाँ पर हम क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो आप 1% डायरेक्ट प्लान में सेव कर रहे हो वही इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं अगर इसको 16% करती हूँ 30 इयर्स के लिए ही, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 4.5 करोड़ हो गया, यानी कि आने वाले टाइम में आपको सिर्फ 1% बढ़ाने से 4.5 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ का कंप्लीट डिफरेंस। तो अब आपने देख ही लिया कि कैसे 1% बढ़ाने से करोड़ का डिफरेंस आ गया, यानी कि 1 करोड़ पूरा कंप्लीट इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज जरूर सीखी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है, यानी कि 1% से भी 1 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसी सारी चीजों से आपको हमेशा अवेयर रहना है कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ ऑलरेडी एक फंड बना हुआ है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी बिल्कुल कम होना चाहिए, तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट होते हैं। आपको इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में मैं आपको कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि आपको कहां पर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिले आने वाले टाइम में। और आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी फंड को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप रेगुलर प्लान ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट ना करो, आप स्मॉल कैप को और मिड कैप को एक्सप्लोर करो जिससे कि आपको एक हाई रिटर्न मिल सके। वहीं अगर आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो डू फॉर इंडेक्स फंड जिसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अगर वो जो ऑलरेडी कंपनीज चलती आ रही है उसमें कोई फ्रॉड हो गया, कोई कंपनी भाग गई, तो मैं क्या करूंगा। आपको पता है कि इंडेक्स फंड जो बने होते हैं ना, उसमें कंपनीज हमेशा चेक होती रहती है। जो भी कंपनी अंडर परफॉर्म करती है उस फंड में से उसको निकाल दिया जाता है और दूसरी कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पैसा तो एकदम बिल्कुल सेफ ही रहता है और साथ में वो कंपनीज आने वाले टाइम में ग्रो करेंगी जिससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आपको ये चीजें जरूर चेक करनी है कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि क्या आपको पता है कि अगर आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें से 10 लाख तो आपको ऑलरेडी चला जाएगा इन एक्सपेंस रेशियो। तो जो 1 करोड़ अमाउंट आपको मिलना था उसका सिर्फ 90 लाख ही मिलेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हो सकता है कि हमारा अमाउंट करोड़ों को टच कर रहा हो लेकिन वो लाख्स में ही रह जाता है ड्यू टू 1% और 2%। तो ऐसी सिचुएशन को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सारी चीजों को हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करना है जिससे कि आप अपने पैसों को बचा सको। सबकी हार्ड अर्न मनी होती है तो हर कोई यही चाहता है कि उस पैसे को अच्छे से ग्रो कर सके और सेव कर सके। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला है या फिर ऑलरेडी कर चुका है, ताकि वो भी इन सारी चीजों को चेक कर सके। साथ में अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आंसर करूंगी। और साथ में ना अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और बेस्ट पार्ट बताऊं, आप उसे रेफर करके अर्निंग भी कर सकते हो, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।